नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। सीज फायर हो गया है, लेकिन अब तक उस पर बातें चल रही है। तिरंगा यात्रा निकल रहा है। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये ट्रेलर है। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया गया है, समाप्त नहीं किया गया है। पाकिस्तान अपना राग अलाप रहा है। ट्रंप साहब अलग कहानी सुना रहे हैं। लेकिन इस कहानी के बीच एक और कहानी चल रही है। कई लोग कह रहे हैं कि ये जो सीज फायर हुआ, ये बड़ा अच्छा मौका था भारत के लिए कि भारत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कब्जा कर लेता। भारत के लिए अच्छा मौका इसलिए भी था कि जो 2019 में जब 370 पर संविधान पर जो चर्चा हो रही थी संसद के भीतर, उसमें जो गृह मंत्री ने कहा था कि हम पीओके लेकर के आएंगे। इलेक्शन के बाद जब इलेक्शन चल रहा था 2024 का लोकसभा चुनाव, तब कहा था कि 6 महीने के भीतर, आदित्यनाथ याद कीजिए, 6 महीने के भीतर हम पीओके पर कब्जा कर देंगे। और लंबे समय से ये बातें चल रही हैं, और ये बातें अगर चल रही तो मैं आपको ले जाता हूँ जब शिमला समझौता हुआ था उस समय। थोड़ा सा इतिहास में ले जाता हूँ। मैं इतिहास पे ज्यादा नहीं चर्चा करूंगा, पॉलिटिकल चर्चा ही कर रहा हूँ, लेकिन इतिहास आपको याद दिला रहा हूँ। जब 1971 के वॉर में पाकिस्तान को बुरी तरह मात दी थी भारतीय सेना ने, भारत ने अलग देश बना बांग्लादेश, तब इंदिरा गांधी की बड़ी तारीफ हुई थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने 1972 में शिमला समझौता किया, और शिमला समझौता के बाद उनकी बड़ी आलोचना हुई और कहा गया कि इंदिरा गांधी ने समर्पण कर दिया, और शिमला समझौता को समर्पण कहा गया। भारतीय जनसंघ प्रकाशन ने एक किताब भी छापी उस पर, उसका स्लाइड आपको दिख जाएगा। और उसके बाद इंदिरा गांधी को कोसा गया कि ये जो 5,000 वर्ग मील हमने कब्जा किया था पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा, वो लौटाना नहीं था, हमें युद्ध की क्षतिपूर्ति भी लेनी थी, और बांग्लादेश जो बना वो तो बना ही। लेकिन इंदिरा गांधी के हवाले से मैं पढ़ रहा था, उसमें है कि इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि ये जो पहले तो बातचीत ही नहीं करना चाहती थी पाकिस्तान से, समझौता नहीं चाहती थी। लेकिन कहा गया कि जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो सोवियत संघ गए और सोवियत संघ को मनाया कि इंदिरा गांधी से कहें कि समझौता करने को हम तैयार हैं, जैसा समझौता चाहेंगी हम करेंगे। और इंदिरा गांधी फिर जो है समझौते के लिए तैयार हुई। भारत आए जुल्फिकार अली भुट्टो अपने भारी भरकम लोगों के साथ। उसमें बताया जाता है कि ढेर सारे जो है लेखक, पत्रकार, कूटनीतिज्ञ, तमाम तरह के लोग लाए गए, उनके साथ आए, जो शिष्टमंडल आया। और उसमें ये था कि उनके ज्यादातर वो लोग थे जिनके भारत के साथ भी संबंध थे, भारत के लोगों के साथ संबंध थे। तो हुआ कि एक अच्छे माहौल में बातचीत हो और अच्छा माहौल में बने। और इंदिरा गांधी का ये था कि शांति समझौता हो, अगर हम बात कर रहे हैं तो। और उनका मूल था कि ये जो बांग्लादेश है, चूंकि बांग्लादेश को स्वीकृति दे पाकिस्तान, दुनिया के कई देश बांग्लादेश को स्वीकृति दे चुके थे, लेकिन पाकिस्तान अब भी इस पर जो है चुप था। तो इंदिरा गांधी का था कि बांग्लादेश पर जो है पाकिस्तान सहमत हो, अपनी स्वीकृति दे कि हाँ बांग्लादेश एक नया देश है। जो सबसे बड़ी बात थी, चूंकि पाकिस्तान को दो टुकड़े में करने की बात थी, चूंकि पाकिस्तान तनाव पैदा करता था बार बार, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। और जिस तरह से बंगाली और उर्दू का झगड़ा हुआ, और बंगाल में जो अभी बांग्लादेश है उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, पूर्वी पाकिस्तान में जिस तरह से सेना ने अत्याचार किया और भारी संख्या में भारत शरणार्थी आए, और भारत की जो है डेमोग्राफी खतरे में पड़ गई, जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। और उसके बाद जो है भारत ने उसमें दखल दिया और युद्ध हुआ। उसमें ये भी प्रसंग बस मैं चर्चा कर दूं कि अमेरिका ने उस वक्त भी धमकाया था भारत को, और वो धमकाया था कि हम 7वां बेड़ा भेज रहे हैं। लेकिन इंदिरा गांधी डरी नहीं थी, उन्होंने कहा कि 7वां बेड़ा भेजो, चाहे कोई बेड़ा भेज दो, हम तो ये लड़ेंगे हमारा युद्ध। सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा था, खुलकर नहीं था लेकिन पीछे हमारे सोवियत संघ था। और उसके बाद जो है पाकिस्तान परास्त हुआ। 5,000 स्क्वायर मील जमीन हमने पश्चिमी पाकिस्तान में कब्जा कर लिया।
90,000 93,000 के करीब उनके सैनिक बंदी बनाए गए। तो सैनिकों को लेकर के इंदिरा गांधी ने कहा कि इसमें तीसरा पक्ष भी है इस पूरी चर्चा पर, जो जो युद्ध के बाद जो चर्चाएं होंगी उसमें, और तीसरा पक्ष वो बांग्लादेश है। और भुट्टो ने वो शर्त स्वीकार किया और फिर जो है युद्धबंदियों के रिलीज की प्रक्रिया शुरू हुई। और ये भी हुआ कि जो 5,000 वर्ग मील जमीन थी वो जो है इंदिरा गांधी ने लौटा दी, जिस पर विरोधियों को सबसे ज्यादा आपत्ति थी, खास करके जो आरएसएस जनसंघ से जुड़े लोग थे कि इंदिरा गांधी ने गड़बड़ किया, इतनी बड़ी जमीन जीती हुई नहीं लौटानी थी। इसके पहले हालांकि जो ताशकंद समझौता हुआ था उसमें भी भारत ने जमीन लौटा दी थी, काफी जमीनें लौटा दी गई थी, तो फिर से हुआ वो। और कहा गया कि ये जो समझौता हुआ, शिमला समझौता, उसमें भारत को क्या मिला, ये सवाल उठा। क्योंकि जो शिमला समझौता था उसमें ये था कि मूल तौर पे कि हम जो है जो भी हमारे विवाद हैं कश्मीर को लेकर के या किसी और मसले को लेकर के, हम मिल बैठ करके सुलझाएंगे और जबरदस्ती नहीं करेंगे, कोई एक दूसरे देश पर हमला नहीं करेगा। और जो एलओसी है वो मान्यता मिल गई कि एलओसी ये जो है युद्ध विराम जहां हुआ है वो पहले युद्ध विराम कहा जाता था उसको, रेखा, लेकिन उसको लाया गया कि नहीं ये युद्ध विराम रेखा नहीं, ये एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। और इतिहासकार बताते हैं कि इससे एक ये फायदा हुआ कि जो 1948 में जो समझौता हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, इसमें यूएन शामिल था, संयुक्त राष्ट्र संघ शामिल था, जब शिमला समझौता हुआ तो उस समझौते से आजाद हो गया, क्योंकि अब ये दोनों देशों ने मिल करके अपना समझौता किया था, शिमला समझौता। तो ये एक भारत को बड़ा फायदा था कि अंतर्राष्ट्रीयकरण जो हो गया था उसको वापस जो है हमने अपने दोनों देशों के बीच ले आया था। और पाकिस्तान का फायदा ये हुआ कि पाकिस्तान को उसकी खोई जमीन वापस मिल गई, 5,000 स्क्वायर मील। लेकिन जो दूसरा जो बड़ा हिस्सा था वो तो उसके साथ चला गया, उस बांग्लादेश नया देश बन गया। तो वो भी एक तरह से समझिए कि पाकिस्तान ने खोया, बड़ा हिस्सा खो दिया, उसका अपना देश नहीं रहा। और जो इंदिरा गांधी थे, उनके जो समर्थक थे, जो उनके सलाहकार थे, उन सबको लग रहा था कि ये जो है एक बड़ी घटना हो गई और ये 5,000 स्क्वायर किलोमीटर मील जो पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा है उसको हमको लौटा देना चाहिए। पैसे पर भी बात नहीं हुई, क्षतिपूर्ति की भी बात नहीं की गई। उसके पीछे बताया जाता है कि इंदिरा गांधी के मन में था कि जो वर्साई संधि हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, आपको पता होगा, थोड़ा सा मैं जिक्र भी कर दूं वर्साई संधि का, कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जर्मनी जो है पराजित हो गया था, और उसके बाद जो मित्र राष्ट्र हैं उनके साथ एक संधि हुई जिसको वर्साई संधि कहते हैं। और इस संधि की वजह से जर्मनी को भारी अपमान सहना पड़ा, जर्मनी के हिस्से कई टुकड़े हो गए और जर्मनी को अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा खोना पड़ा और उनकी सेना कट कर दी गई, भारी क्षतिपूर्ति देनी पड़ी जर्मनी को। और ये कहा गया कि ये जो वर्साई की संधि हुई है जर्मनी पर जबरदस्ती थोपा गया। आमतौर पर जब संधि होते हैं तो दोनों पक्ष जो है इस बात पर सहमत होते हैं बिना दबाव के कि हाँ हम ये कर लेंगे, आप ये कर लेंगे, इसको आमतौर पर यही संधि होती है। संधि मतलब मित्रता है, मिल जाना है, हम दुश्मनी भुला देना चाहते हैं। लेकिन जो वर्साई की संधि हुई उसमें जर्मनी को पूरी तरह से जो है उसको कहते हैं मान मर्दन किया गया, उसको रौंद दिया गया, उसको इतना इतना परेशान, मतलब इस कदर संधि की शर्तें रखी गई कि जर्मनी कभी उठ के खड़ा ना हो। और माना जाता है कि वही नींव पड़ी जर्मनी का, जो जिस तरह से उसकी बेइज्जती हुई, उसका जो अपमान किया मित्र राष्ट्र ने, उसी वही नींव पड़ी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, कहा जाता है कि वर्साई की संधि ही उसकी उसका बीज था, वही उसका बीज था। और जर्मन लोग मानते थे, उसमें हिटलर भी माना कि ये जो हम पे जो वर्साई की संधि थोपी गई ये बेहद अपमानजनक है, जर्मन लोग भी मानते थे कि अपमानजनक है ये। और उसके बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हालांकि उसमें भी जर्मनी परास्त हुआ, लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नींव वहीं पड़ी। इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि ऐसी कोई संधि हो जो वर्साई जैसी घटना हो। जैसा कि मैंने कहा कि संधि का मतलब मित्रता,
तो पाकिस्तान के मन के भीतर भी कोई खलिश न हो और वो जो है हिंदुस्तान को अपना दुश्मन ना माने। क्योंकि जिस तरह के माहौल में, वातावरण में बातचीत भी हुई कि बहुत सारे जो लोग आए शिष्टमंडल में, उनके साथ लोग जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ उसमें वो लोग भी थे जो भारत के साथ जिनके अच्छे संबंध थे, भारत के अलग-अलग जो चर्चित व्यक्ति थे उनके साथ। और इस तरह से इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि किसी को अपमानित किया जाए, क्योंकि हमारे खून में वैसे भी नहीं है कि हम शत्रु को भी अगर याद कीजिए, सिकंदर और पोरस की जब बात करते हैं तो अक्सर हम जिक्र करते हैं कि सिकंदर ने जब पोरस को परास्त कर दिया और पोरस को लाया गया सिकंदर के सामने, तो सिकंदर ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या बर्ताव किया जाए? तो पोरस ने कहा कि वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ बर्ताव करता है। और इंदिरा गांधी ने वही किया था कि पाकिस्तान ने गलती की, लेकिन ठीक है, पाकिस्तान भी देश है, हमारा पड़ोसी है और उसके साथ किसी के साथ हमेशा दुश्मनी करके रहा नहीं जा सकता है। और वही इंदिरा गांधी ने किया था। लेकिन जो आरएसएस के लोग हैं, जो संघ के लोग हैं, वो आज तक कहते हैं कि शिमला समझौता में देश को हरा दिया गया है। इंदिरा गांधी ने ये जो समझौता किया वो देश के लिए सही समझौता नहीं था। पूरा पाकिस्तान, चूंकि वो कमजोर था और पाकिस्तान पराजित था, पाकिस्तान जो है कुछ बोलने की हैसियत में नहीं था, हम दबंग थे, हम जो चाहे करवा सकते थे, तो हमको पूरे कश्मीर पे जो है अड़ जाना चाहिए था और कश्मीर ले लेना चाहिए था। अभी शिमला समझौता जब खत्म हो गया तब ये बात उभरी कि पाकिस्तान ने खुद कहा कि हम शिमला समझौता खत्म करते हैं। हालांकि ये भी है कि शिमला समझौता में जो था कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को दुश्मन नहीं मानेंगे, हम अपने बीच रिश्ते सुधारेंगे, ये तमाम शर्तें जो शिमला समझौता में थी, पाकिस्तान ने नहीं मानी। 1999 का जो करगिल वॉर हुआ वो भी उसी का हिस्सा था। संसद पे हमला हुआ, फिर जो है उरी की घटना हुई, पुलवामा की घटना हुई, पहलगाम की घटना हुई, बार बार पाकिस्तान जो है हमारे साथ बदमाशी कर रहा है, तो जाहिर है शिमला समझौता वो नहीं मान रहा है। तो अभी तो सरकार जो है कांग्रेस की नहीं थी, अभी तो सरकार जो है बीजेपी की सरकार थी, आरएसएस की सरकार है। नरेंद्र मोदी जैसा जो है बड़ा आदमी जो दुनिया में जिसका डंका बज रहा है वो प्रधानमंत्री है, मोदी है तो मुमकिन है, सब थर थर कांपते हैं। अभी भी चल रहा है कि पाकिस्तान जो है थर थर कांप गया और पाकिस्तान ने गुहार लगाई कि अरे युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो, और युद्ध बंद हुआ। तो अभी तो मौका था, शिमला समझौता भी खत्म था, तो अभी तो अवसर था कि आप जो है पीओके कब्जा कर लेते। आपके मंसूबों में तो है कि पीओ को हम लड़के ले लेंगे, हर हाल में ले लेंगे पीओ को, क्यों नहीं लिया? ये सवाल उठ रहा है और ये सवाल लाजमी है। अब ये अलग बात है कि हम अगर 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था उसके तहत ही अगर हम सोचें, जो इंदिरा गांधी ने कहा था कि वर्साई की संधि जैसी संधि हमको नहीं चाहिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर की नींव वहीं पड़ी थी, तो हम कोई दुश्मनी नहीं करना चाहते। मैं भी कहता हूँ कि अगर हम बातचीत से अगर मसले को सुलझाएं तो ज्यादा बढ़िया है, और युद्ध जो है आखिरी परिणति है। लेकिन ये जो सिंध, अभी ये चर्चा चल रही है कि सिंधु जल संधि जो है ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट कड़ी है, एक नस है, और इससे हम पाकिस्तान की नस दबा सकते हैं, पाकिस्तान को कमजोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर पानी नहीं जाएगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की किसान या पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा जो है सूखे में परिवर्तित हो जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा। लेकिन फिर ये भी सवाल उठ रहा है कि ये जो नदियां हैं वो फिर तो चीन जो है, चूंकि चीन पाकिस्तान का दोस्त है, तो चीन भी अगर ब्रह्मपुत्र को रोक देगा तो फिर आसाम और हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है जहाँ पानी मिलता है उसका क्या होगा? फिर ये भी तर्क आ रहा है कि खाली हिंदुस्तान को पानी ब्रह्मपुत्र से नहीं मिलता है, वो पानी बांग्लादेश को भी जाता है। बांग्लादेश अभी चीन के क्लोज है, तो क्या बांग्लादेश के साथ भी पंगा लेगा चीन? तो कई तरीके की बातें चल रही हैं। सिंधु जल संधि पर भी हम कभी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा ये था कि ये जो शिमला समझौते को लेकर के बात हो रही है कि शिमला समझौते में इंदिरा गांधी ने गलत किया, शिमला समझौते के तहत इंदिरा गांधी को कहना चाहिए थी कश्मीर हमारा है, इस पे साइन करो, वगैरह वगैरह वगैरह। और वो जो स्लाइड हमने दिया है वो दिखाएंगे आपको कि किस तरह से शिमला समझौते के बाद जनसंघ ने किताब छापी थी, और उस किताब में
बहुत मोटी किताब नहीं है, पतली किताब है, पुरानी। आप अगर जाएंगे उस पर गूगल पे तो आपको किताब मिल जाएगी, शिमला शिमला समझौते के तहत। मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत आंख लगानी पड़ती है, लेकिन उसमें समझ में आ गया कि हेडिंग जो लगाया है समर्पण, तो समर्पण वही था। लेकिन अभी शौर्य दिखाने का अवसर था, नरेंद्र मोदी जी ने वो शौर्य क्यों नहीं दिखाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने तो सरेंडर कर दिया था, आरएसएस को देना चाहिए। इंदिरा गांधी ने तो सरेंडर कर दिया था, हालांकि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, एक अलग देश बना बांग्लादेश, कितनी बड़ी उपलब्धि थी उसमें। और शिमला समझौता हुआ, उसमें जमीन दे दी, उसकी युद्धबंदी को छोड़ दिया। और उसमें भी बड़ा अच्छा एक और प्रकरण मुझे याद आ गया कि जब युद्धबंदी को वापस लेना है या जमीन वापस लेना है, ये जब इंदिरा गांधी ने उनके सामने शर्त रखी जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ, जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि हमें जमीन चाहिए, 5,000 स्क्वायर मील जमीन जो थी, वो हमें जमीन चाहिए। तो जमीन मिल गई, युद्धबंदी रह गए। अब बताते हैं कि उनके साथ जो है आई हुई थी बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो ने अपने पिता से सवाल किया कि पापा, आपने वहां तो युद्धबंदियों को लाने के लिए आंदोलन चल रहा है, पाकिस्तान में लोग, जिनके परिवार के लोग युद्धबंदी बनाए गए हैं, वो रो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, वो सरकार से गुहार लगा रहा है कि आप जो ये करो। ये डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक किताब है, उसमें बेनजीर ने लिखा है। और उसमें लिखा है कि ये जब हुआ कि बेनजीर भुट्टो लिखती है कि वो हैरान थी क्योंकि युद्धबंदियों के परिवार उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी बेटी को जवाब दिया कि भारतीय प्रधानमंत्री ने युद्धबंदियों या क्षेत्र में से किसी एक को वापस करने की पेशकश की थी, आप युद्धबंदी ले लो या आप जो है जमीन ले लो। भुट्टो ने कहा कि हमने जमीन मांगी थी, और जमीन इसलिए मांगी थी कि ये जो युद्धबंदियों का सवाल है वो मानवीय मुद्दा है, जमीन मानवीय मुद्दा नहीं। तो और उन्होंने उदाहरण दिया था भुट्टो ने कि फिलिस्तीन की जमीन का उदाहरण दिया, जो इतने वर्षों के बाद भी वापस नहीं हुई थी। पाकिस्तान लौटने पर उन्होंने अपने शुरुआती भाषणों में घोषणा की कि 5 साल से अरब अपनी जमीन वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे मेरी ये जमीन 5 महीने से भी कम समय में मिल गई है। इसराइल ने 1967 में पश्चिमी जॉर्डन पर कब्जा किया था, यह क्षेत्र आज तक इसराइल के कब्जे में है। जबकि जब आलोचना हुई इन्होंने इनकी इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी ने लोकसभा में कहा था, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि लोकसभा में इंदिरा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ इतनी नरमी से क्यों पेश आई। तो उन्होंने कहा था कि अगर यूरोपीय देश जर्मनी के साथ प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसा व्यवहार करता जैसा भारत ने पाकिस्तान के साथ किया, तो हिटलर पैदा नहीं होता और दूसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ था। ये इंदिरा गांधी का कहना था। तो ये हुआ बाद में, जो है जो युद्धबंदी थे, उस कहा उन्होंने कि मानवीयता मानवीयता के आधार पर मानवीय मुद्दा है और वो लौटा ही दिया जाएगा, और वही हुआ। जो युद्धबंदी थे सारे सकुशल वापस भेज दिए। तो इस तरह से शिमला समझौता का प्रकरण पूरा था। और अब ये नरेंद्र मोदी से सवाल तो बनता ही है कि शिमला समझौता तो पाकिस्तान ही नहीं मान रहा है, आपने क्यों अटैक नहीं किया, आपने सीज फायर क्यों कर दिया, किसके कहने पर सीज फायर किया? ट्रंप जो कह रहे हैं वो सही है, या अगर वो सही नहीं है तो सीज फायर फिर क्यों? पाकिस्तान अगर थर थर काँप रहा था, तो आपने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए बात क्यों नहीं की कि भैया आओ बैठो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, हम ले लेते हैं, सेना भेज करके कब्जा कर देते, क्यों नहीं किया? ये सवाल उठ रहे हैं, और इस पर सवाल पर विपक्ष अभी हमलावर नहीं है, लेकिन जब संसद जब शुरू होगी तो ये होगा, क्योंकि विपक्ष बेचारा वो जानता है कि ये जो मीडिया है, पूरा गटर मीडिया, प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो या टेलीविजन मीडिया, ये सब जो है भाजपा के राग गा रहा है। और ये जो तिरंगा यात्रा है, वो उसको ढकने का प्रयास है, नाकामी को ढकने का प्रयास है। विपक्ष अगर यहाँ कुछ बोलता है तो फिर वो मीडिया जो है अलग सुर पकड़ लेगा। फिलहाल ये चाहता नहीं है। अभी उस पर रिसर्च चल रहा है, उस पर अभी क्या क्या भारत सरकार बोलती है, उसके बाद वो लोग बात करेंगे। लेकिन ये सवाल अभी भी है सबके मन में कि नरेंद्र मोदी ने ये मौका क्यों गवा दिया। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल बात करेंगे फिर किसी नए विषय पर।